नमस्कार। हम इस वीडियो में एक ऐसा पत्र लिखने जा रहे हैं जिसमें आपके इलाके के सरकारी राशन दुकान वाले आवश्यक वस्तुओं की अनुचित कीमतें वसूल रहे हैं। अनुचित कीमतें अर्थात ऐसे दाम जो निश्चित या निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक है। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मूल्य निगरानी प्रभाग के सचिव को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कोई सरकारी राशन दुकान वाला आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि अपने हिसाब से कर रहा है, तो इसमें केवल वो शामिल नहीं है बल्कि कुछ आला अधिकारी भी शामिल है और वहाँ के राशन दुकान वाले, निजी राशन दुकान वाले भी शामिल हैं जो उनसे सामान खरीद रहे हैं और वहाँ के कुछ छोटे मोटे नेता भी शामिल होंगे। इस स्थिति में अगर आप लोकल बॉडीज़ या स्थानीय निकायों को पत्र लिखेंगे तो मुझे लगता है शायद आपका काम नहीं होगा। इसीलिए आप सीधे सीधे मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए ताकि एकदम बात ऊपर लेवल तक जाए और आपके इलाके में जो सरकारी राशन दुकान वाले अनीति कर रहे हैं उन्हें उसकी सज़ा मिल सके। तो इस प्रकार का पत्र आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा। इस पत्र में देखिए, आप दो रंगों को देख पा रहे होंगे, नीले रंग और लाल रंग। तो नीले रंग में जो सामग्री लिखी गई है वो अपरिवर्तनशील है अर्थात नॉट चेंजेबल। आप अगर इसे पत्र लिखने के दौरान नहीं भी बदलेंगे तो भी वेल एंड गुड रहेगा। एज इट इज़ छोड़ दीजिए, इट्स ओके। लेकिन जो रेड रंग में है, जो लाल रंग में है, वो परिवर्तनशील है। आप उसे अपने हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो नीले रंग वाले में भी फेरबदल कर सकते हैं क्योंकि इस पत्र में मैंने जो समस्याओं की सूची बताई है वो थोड़ी सी लंबी है और हो सकता है कि आपके इलाके के समस्याओं से थोड़ी मोड़ी मेल खाती भी हो और नहीं भी। तो आप अपने हिसाब से इस पत्र में अपने इलाके के समस्याओं को कोट कर सकते हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार से करेंगे। दिनांक याद रखिए, किसी भी ऑफिशियल लेटर या औपचारिक पत्र की शुरुआत हम लोग दिनांक से करते हैं क्योंकि जब भी आपका पत्र किसी अधिकारी के पास जाता है तो वो सबसे पहले दिनांक देखता है और उस आधार पर ये तय करता है कि ये कितना रिसेंट पत्र है और इस पर क्या काम किया जाना चाहिए। तो दिनांक 5 फरवरी 2021, सेवा में श्रीमान सचिव, मूल्य निगरानी प्रभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, दिल्ली। आपने मंत्रालय में लिखा है और मंत्रालय प्रायः दिल्ली में ही होते हैं। विषय, राशन की मनमाने ढंग से बढ़ती कीमतों के संदर्भ में। देखिए, किसी भी पत्र में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, दिनांक, जिससे ये तय किया जाता है कि ये पत्र कितना पुराना है या कितना नया है या कितना रिसेंट है। और दूसरा होता है विषय अर्थात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही आपके पत्र के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता है कि हाँ, जो पत्र वो अधिकारी पढ़ने वाला है उसका मूल विषय यही है। तो राशन की मनमाने ढंग से बढ़ती कीमतों के संदर्भ में, महोदय, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए मैं अविनाश रंजन गुप्ता, कसारा, मऊ का निवासी, आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सरकारी राशन दुकान वाले आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित मूल्य से अधिक कीमतें वसूल कर रहे हैं। बीपीएल कार्ड धारक, बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वो लोग होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है। सरकार एक निश्चित आय तय कर देती है और जिनकी आय उस निश्चित आय से कम होती है उन्हें बीपीएल माना जाता है और जिनकी आय उस रेखा से ऊपर की ओर होती है उसे एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, माना जाता है। तो बीपीएल कार्ड धारक जिनकी आय खुद ही कम होती है उनके साथ ऐसा अन्याय पूर्णतः अमानवीय है। मतलब आप भावनात्मक रूप से भी अटैच हो रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बीपीएल कार्डधारी जिसकी आय बहुत कम होती है वो सरकार के स्कीम्स पर ही डिपेंडेंट है, उसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा जो कम्प्लीटली इनह्यूमन है, अमानवीय है। इतना ही नहीं, बीपीएल कार्डधारी
किसी कारणवश निश्चित तिथि पर राशन लेने उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनका राशन फिर उन्हें दूसरी तिथि में नहीं मिलता है। देखिए, वो मजबूर है, वो मजदूर है, उसकी आय बहुत कम है, किसी कारणवश अगर वो कहीं काम करने चला गया और एक निश्चित तिथि पर सरकारी राशन दुकान न पहुंच पाया तो वहां पर फिर उसके नाम का राशन खत्म। ऐसा हो रहा है। सोचिए कितना इनजस्टिस है। उन राशनों को ये दुकान वाले निजी राशन दुकान वालों को बड़ी कीमतों पर बेच देते हैं। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में दुकान वाले से लेकर कुछ आला अधिकारी तक शामिल है। आला अधिकारी अर्थात ऊंचे दर्जे के ऑफिसर भी शामिल है। आपकी सूचना के लिए ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले कई महीनों से मिट्टी के तेल की आपूर्ति बीपीएल ग्राहकों को हुई ही नहीं है। मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन, केरोसिन की आपूर्ति अर्थात सप्लाई बीपीएल धारकों को हुई ही नहीं है। इसकी जांच करने पर पता चला कि ये मिट्टी के तेल को किसी निजी व्यापारी को बेच रहे हैं। ये न तो निर्धारित समय पर दुकान खोलते हैं और न ही सही वजन से राशन देते हैं। देखिए, ये जो सरकारी राशन दुकान वाले होते हैं ये थोड़े चालाक होते हैं। ये सही समय पर राशन की दुकान नहीं खोलते। अगर ये सही समय पर राशन की दुकान खोलेंगे तो जितने भी बीपीएल कार्डधारी है वो आ जाएंगे और अपना राशन ले लेंगे और इन्हें ब्लैक करने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर ये देते भी है तो वजन में कुछ हेर फेर कर देते हैं, जिसका प्रमाण आप लोग देखते ही होंगे न्यूज़ चैनल्स में। ये ना तो निर्धारित समय पर दुकान खोलते हैं और ना ही सही वजन से राशन देते हैं। वितरण वाले दिवस में यहाँ की भीड़ देखने लायक होती है। वितरण वाले दिवस अर्थात 30 दिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस दिन यहाँ की भीड़ देखने लायक होती है। शिकायतों की सूची और भी लंबी है। अफसोस इस बात का है कि इन ग्राहकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है और ये अशिक्षित एवं गरीब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं सकते। दूसरी तरफ मेरे जैसे कई नियमित रूप से आयकर देने वाले जिम्मेदार नागरिकों के कर का भी भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। अर्थात जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है वो एक टैक्स पेयर है, सही समय पर अपना टैक्स भरता है। वो ये मानता है कि उसके टैक्स का सदुपयोग होगा, उसके टैक्स को भारत की, देश की उन्नति में लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आला अधिकारी और सरकारी राशन दुकान वाले ही अपनी उन्नति में उन पैसों को नियोजित कर रहे हैं। अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि हमारी समस्या को अपनी समस्या समझते हुए इस चिंताजनक स्थिति का कोई ना कोई स्थायी हल यथाशीघ्र जरूर निकालें और हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद। भवदीय अविनाश रंजन गुप्ता, कशारा, मऊ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप अपनी बातों को पुष्ट करेंगे। अगर आपने मंत्रालय में कोई पत्र लिखा है तो बिना किसी प्रूफ के ये शायद थोड़ा सा कम वजनदार हो या आप उतना वेटेज क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विशेष द्रष्टव्य, मेरी बातों को पुष्ट करने के लिए कुछ प्रमाण संलग्न हैं। संलग्न अर्थात अटैच्ड है, एनक्लोज्ड है। पहला, प्रभावित लोगों के हस्ताक्षरित 3 पृष्ठ अर्थात 3 पेजेस ऐसे इस पत्र के साथ अटैच किए गए हैं जिसमें प्रभावित लोग, जिन लोगों को राशन सही समय पर नहीं मिला या राशन मिला ही नहीं, उनके हस्ताक्षर किए हुए 3 पृष्ठ अर्थात 3 पेजेस अटैच हैं। दूसरा, प्रभावित लोगों के प्रविष्टि विहीन राशन कार्ड की 20 फोटो कॉपियाँ अर्थात ऐसे 20 बीपीएल कार्ड को इसमें अटैच किया गया है जिसमें कोई एंट्री ही नहीं हुई है। एंट्री अर्थात प्रविष्टि विहीन है, एंट्री लेस है, उसमें एंट्री की ही नहीं गई है और उसके राशन का कुछ अता पता नहीं। दुकानों के आगे भीड़ की 5 तस्वीरें अर्थात दुकानों के आगे जो भीड़ लगी है उसकी 5 तस्वीरें भी इस पत्र के साथ अटैच्ड है। और चौथा, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित संबंधित खबरों की 4 पेपर कटिंग
अर्थात लोकल न्यूज़ में भी इस समस्या को कोट करने की या इस समस्या को राज्य स्तर पर फैलाने की कोशिश की गई थी और उससे जुड़े 4 पेपर कटिंग भी आपने इस पत्र के साथ अटैच किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी विषय पर पत्र लिखूँ तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि इस पत्र में जितने भी शब्द आए हैं शायद वो थोड़े क्लिष्ट हैं या थोड़े कठिन हैं, तो आपका ऐसा सोचना लाज़मी है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आप किसी ऑफ़िसर को पत्र लिखते हैं तो उस ऑफ़िसर को ये ज़रूर लगना चाहिए कि मुझे जिसने पत्र लिखा है वो वेल एजुकेटेड है, वेल नॉलेज्ड है, वेल बिहेव्ड है और उसे समस्याओं की संपूर्ण जानकारी है। और ये कब झलकेगा? ये उसी समय झलकेगा जब आपके शब्द बहुत ही स्टैंडर्ड होंगे, मानक होंगे और प्रभावी होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।